हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया है सोशल साइंस के लिए, वो हम लोग एक बार स्टडी करते हैं। तो आप लोगों को कितने सेक्शंस रहेंगे, ए से लेके एफ तक, मतलब 6 सेक्शंस रहेंगे बेसिकली। और सबसे पहले जो सेक्शन रहेगा उसमें एमसीक्यू रहेगा, फिर वेरी शॉर्ट रहेगा, फिर शॉर्ट रहेगा, फिर लॉन्ग रहेगा, फिर केस बेस्ड स्टडी रहेगा और फिर मैप वाला रहेगा। ठीक है। और मैं मैप वाले में बता दूँ आप लोगों को कि जो मैप वाला रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा और उसमें जो 3 मार्क्स का रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा और जो 2 मार्क्स का रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा। तो मतलब आप लोगों को हिस्ट्री के मैप्स की भी जो है तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम लोग अगर सेक्शन ए पे आते हैं तो मैंने उसमें से वाला जो पेपर पढ़ा तो इसमें है सारे एमसीक्यूज़। और कितने एमसीक्यूज़ है आप लोगों को? 20 एमसीक्यूज़ है। उसमें से बीच में 2-3 असर्शन रीजनिंग वाले भी है, ठीक है, और कुछ डायग्राम बेस्ड भी है। तो वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने जब पढ़ा तो ये चीज़ें मुझे समझ आई कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है। जो एमसीक्यूज़ है ना आप लोगों को, ये पूरे डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से घुमा फिरा के आपको हर एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये वाली स्टेटमेंट किसने दी है। अभी जैसे कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है, और ये किसने दी, फिर आप लोगों को ऐसे ऑप्शंस है उसमें। तो आपको हर एक स्टेटमेंट और जितनी भी हिस्ट्री में जितने लोगों के भी नाम है कि इन्होंने ये ऐसा बोला है, इन्होंने ऐसा चेंज लाया है, ऐसा बोला है, ये सारी चीज़ें जो इसमें आई है। तो मैंने जैसे जैसे पढ़ा ना, तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी। अब इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम लोग अगर आगे देखेंगे, जैसे ये एक ग्राफ बेस्ड है जिसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ग्राफ बेस्ड थोड़ा सा इजी, लेकिन ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था, फोर्थ क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला है, और अगर आपके इसमें से एक भी स्टेटमेंट गलत होता है तो आपका ये वाला पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझ आए। थोड़ी बहुत लैंग्वेज इसकी जो है थोड़ी हाई भी हो सकती है, इंग्लिश जो है थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो इसमें जैसे जो भी स्टेटमेंट्स है, जैसे 4 स्टेटमेंट्स है, तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए स्टेटमेंट क्या, और इसका इंग्लिश ज़रूरी है कि समझ आनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट भी है और बहुत सारी डायरेक्ट नहीं है। जैसे 7 क्वेश्चन है, ये वाला जो असर्शन रीजनिंग वाला रहता है वो थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। और ये चीज़ जो ये थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग वाली रहती है कि आप लोगों को चीज़ें ये सोचनी पड़ सकती हैं। बाकी फिर ये डायग्राम बेस्ड है और इसमें मुझे थोड़ा सा टफ लगा है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी घुमा फिरा के भी है, तो इसीलिए। लेकिन ऐसा अगर बात बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जैसे स्टेटमेंट वाले हैं ना, वो 3-4 आ रहे हैं क्वेश्चन जो, तो आप लोगों को आ सकते हैं। तो ये थोड़े से टफ रहते हैं क्योंकि इसमें स्टेटमेंट, हमको हर एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, है ना। और हम लोग कभी कभी ये सारी चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं। जैसे 13 क्वेश्चन है, हम लोग मतलब इतना डिटेल में सोशल का तो नहीं पढ़ते हैं हम लोग, उसमें ट्राई करते हैं कि हम बिना समझे सारी चीज़ें रट ले। तो इसमें ऐसा रटने वाला जो है वो काम नहीं है। तो आप लोग इसमें से देख सकते हो, जैसे मैंने पेपर पढ़े स्टेटमेंट्स वाले ज़्यादा हैं जो कि थोड़े से टफ हो सकते हैं। असर्शन रीजनिंग इसमें एक ही है, लेकिन आपको पेपर में माइट भी 1 से 2 तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम लोग वेरी शॉर्ट पे आते हैं तो ये कुछ डायग्राम बेस्ड है। तो मैंने जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग पढ़े, इसमें से मेरा कंक्लूजन ये है कि जब मैंने ये वाली जो चीज़ें पढ़ी थी ना, तो इसमें से थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपको सोचना पड़ेगा। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन नहीं कि डिफाइन ये करो या फिर व्हाट इज़ दिस या ऐसा कुछ, ऐसा डिफाइन वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग वेरी शॉर्ट में अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देख लेते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो सोचनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको जैसे स्टडी करना है मैप को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट किसके द्वारा। और देखो सोशल में जैसे आप लोगों को दिया है, मैं एक बार पेपर भी बताऊंगी कि कैसे कंडक्ट करना है। जैसे 2 मार्क्स का दिया तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन आपको ऐसा रहता है कि सोशल में हम लोग कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो सीबीएसई में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको जो स्टेटमेंट जस्टिफाई करने के लिए दी आप उसको ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई करेंगे। अगर आप उल्टा सीधा भी लिखते हैं तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, और थोड़ा बहुत उससे मैचिंग मिलते हैं तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उल्टा सीधा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जैसे जस्टिफाई करें पूरे प्रॉपर लाइन्स में, या फिर ट्राई करें कि आप पॉइंट्स में उसको जस्टिफाई कर दें। पॉइंट्स में नहीं तो अच्छे पैराग्राफ में जस्टिफाई करेंगे, लेकिन अच्छे से करना है। और अगर हम लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग टाइप का है। इसके ये वाले क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के, आपको सोचने पड़ेंगे और इसका सही से रीज़न बताना पड़ेगा, सही से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 रीजंस आप लोगों को मेंशन करने, तो अगर आप लोग रीजंस मेंशन करते हो तो एकदम सही रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप उल्टे सीधे कुछ भी रीजंस जो है उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। एकदम सही जो रीजंस रहते हैं ना उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा।
है ना। 2 ही रीज़न है तो 2 सही रीजंस होने चाहिए, तो ही आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे 2 में से, नहीं तो 1 मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं है, आपको स्टेटमेंट जस्टिफाई करने वाले बहुत है, वो स्टेटमेंट जस्टिफाई करने वाले आते हैं तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको बहुत समझ के लिखना पड़ता है। ये वाला भी जैसे क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो टेबल बेस्ड है, तो इसमें से भी आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सोचनी पड़ सकती है। ठीक है, इसमें से कुछ डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, जैसे नॉन कॉपरेशन वाला और डिसओबीडियंस मूवमेंट वाला जो एक क्वेश्चन जो हम लोगों को 2-3 बार आ चुका था सीबीएसई में, तो ऐसे कुछ डिफरेंस भी आ सकते हैं। तो किसी भी 2 चीज़ में डिफरेंस आ सकते हो, तो आपको वो चीज़ें सारी प्रिपेयर होनी थी। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, ये वाला ये जितने भी मैं टिक कर रही हूँ, ये वाले जो सारे मैंने जब क्वेश्चंस पढ़े, तो इसमें से एक चीज़ ये क्लियर है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ अगर आपको अच्छे से मालूम होगा तो आप ये वाले क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। सेक्शन सी में जब मैंने केस स्टडी बेस पढ़ा, तो केस स्टडी बेस ईजी था, अच्छा था। ठीक है, मतलब इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, केस स्टडी बेस जो है वो थोड़ा ईजी है। अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे, तो भी आपको जो है क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएंगे। तो केस स्टडी वाला बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केस स्टडी वाला अच्छा है, अच्छे रीजंस देना, अच्छे से लिखना, राइटिंग अच्छी है ना, तो केस स्टडी वाले में तो आप लोग कर सकते हो, वो थोड़ा ईजी आएगा। और मैप में आपको एज पता ही होगा कि हमको मैप में आप लोगों को डायरेक्ट ही नहीं मिलेगा कि आपको मध्य प्रदेश टिक करना है तो आप ऐसा कर दोगे, नहीं, ऐसे सिटी के नेम्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, स्टेट्स के नेम नहीं आएंगे। आपको जो है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि ये जो है वो कहाँ पे है। ठीक है ना, तो ऐसा रहेगा आप लोगों का साइंस का पेपर। एक बार मैं आपको मार्किंग स्कीम वाला भी बताती हूँ। तो ये वाला जो है ये मार्किंग स्कीम वाला है ना, तो ये मार्किंग स्कीम वाला जो है ये, तो इसमें से मैंने देखा, जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना, तो ये तो वो सारा एमसीक्यूज है, इसमें तो डायरेक्ट करना है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ सकते हो। मार्किंग स्कीम कैसे, आप 20 क्वेश्चंस छोड़ देंगे, 20 क्वेश्चंस नहीं करेंगे और आप लोग स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट से। तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको आंसर जो है 2 मार्क्स के हिसाब से कितना आंसर लिखना है। ठीक है, और एकदम सही आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो। अब जैसे ये वाला आंसर है, सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, कि ये वाला आंसर 2 मार्क्स का है, लेकिन आपने एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया, लेकिन सही लिखना है, तो ही आपको इसमें से 2 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको एक सीधी लाइन बतानी थी कि इसमें क्या है। लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे 22 वाला, तो इसमें जो मैंने पहले ही बोला था कि आप पॉइंट्स में लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जस्टिफाई अगर स्टेटमेंट करते हो पॉइंट्स में करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें इन्होंने पॉइंट्स में स्टेटमेंट किया, लेकिन 2 मार्क्स के हिसाब से उन्होंने पॉइंट्स 2 लिखे और अच्छे बड़े लिखे और एकदम सही पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें 2 मार्क्स के हिसाब से उन्होंने 3 पॉइंट्स लिखे और जो स्टेटमेंट है उन्होंने सही जस्टिफाई करी है। तो आप लोगों की वर्ड लिमिट जो होनी चाहिए सोशल में थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश के हिसाब से राइटिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे 2 मार्क्स में यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए उन्होंने कितने सारे पॉइंट्स लिखे और यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए उन्होंने इतने पॉइंट्स लिखे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकते हो। इंग्लिश में या साइंस में आप लोगों ने इंग्लिश में थोड़ी बहुत करी होगी और साइंस में नहीं करी है, लेकिन सोशल साइंस में जो आप लोगों को वर्ड लिमिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं 2 मार्क्स का है तो आपने सिर्फ एक लाइन लिखी, जैसे ऊपर 2 मार्क्स में एक लाइन लिखी तो चलेगा, नीचे नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और ट्राई करेंगे सोशल में कि आप लोग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें। एज अ पेपर में ऐसे ही दिए कि आप लोग ऐसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करें। शॉर्ट आंसर्स में भी यही चीज़ फॉलो करी उन लोगों ने पॉइंट्स में, क्योंकि ना सोशल में अगर आप लोग पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें लिखा है कि एनी 2 करना है तो आप लोग 2 कर सकते हो, और इसमें ऐसा लिखा है कि एनी 3 पॉइंट्स कर सकते हो तो एनी 3 कर सकते हो। लेकिन जो उन लोगों का जो क्राइटेरिया रहता है ना, जैसे जो बोर्ड्स में पेपर आता है क्वेश्चन पेपर और उसकी जो आंसर शीट आती है, तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि जैसे आपको पेपर में आ गया कि आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं और वो लोग आंसर शीट में कितने पॉइंट्स लिखते हैं, 10 पॉइंट्स लिखते हैं। तो अगर आपके 10 पॉइंट्स में से आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे अगर वो मैच हो जाते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो चीज़ मैच नहीं होती तो आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है कि सोशल में थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लैंग्वेज यूज़ करते, लैंग्वेज जो है थोड़ी सी अच्छी यूज़ करना है, वर्ड्स जो है इंग्लिश के बहुत अच्छे यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा जो हम लोग अधिकतर इंग्लिश जो बोलते हैं स्कूल्स में वैसे इंग्लिश आप लोग यूज़ नहीं करेंगे, थोड़े सोशल के वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे 3 मार्क्स में उन्होंने, अगर आप लोग ये देखोगे तो ये 3 मार्क्स में उन्होंने 3 पॉइंट्स उनको लिखने हैं, तो उन्होंने जैसे 4 पॉइंट्स लिखे, तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ पे तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है। ठीक है, जैसे ये वाली चीज़ है तो इसमें से उन्होंने जैसे सॉल्व किया है तो इसमें भी पॉइंट्स में सॉल्व किया और उन्होंने जस्टिफाई स्टेटमेंट जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, अगर हम लोग आगे चलते हैं तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर लिखी है, जैसे हर एक पॉइंट जो है उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और ऐसा नहीं करेंगे आप लोग बोर्ड्स में कि आपको अगर ऐसी ऐसी लाइन है और अगर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा है और यहीं पे 2 पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे
पॉइंट्स नहीं लिखे, मतलब आपने ये ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, है ना। और फिर 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, फिर 4 भी यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बोर्ड्स में आप लोग कैसे लिखेंगे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, भले से वो 2 वर्ड्स का हो या 1 लाइन का हो या 2 वर्ड्स का हो, ठीक है। अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो इसमें उन्होंने 3 मार्क्स के लिए एटलीस्ट इतना तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया रहता है ना मार्किंग स्कीम का, इतना तो रहता ही है, तो इतना तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो आप ये एक बार बहुत अच्छे से देख लेना कि इन्होंने क्या पूछा है और कैसे आंसर्स दिए हैं, क्योंकि ये CBSE के द्वारा रिलीज़ किया गया। अब ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी, हाँ, लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स ये सारे सही लिखे हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे देखते हैं तो ये ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे, और थोड़े बहुत अगर मिलते जुलते भी रहते हैं तो भी वो नंबर दे देंगे, ठीक है। ज़्यादातर आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे जो है पॉइंट्स में आंसर्स लिखेंगे और एकदम सही लिखेंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के जो आंसर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसमें से सब में पढ़ लेना एक बार बहुत अच्छे से, केस स्टडी वाले कैसे सॉल्व करें, ये वाले भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ये वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। मैंने देखा है कि मैं वीडियोस डालती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये चीज़ को क्यों देखना है हम लोगों को, तो ये चीज़ को इसलिए देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अटैम्प्ट कैसे करना है बोर्ड्स का पेपर, ठीक है। अब जैसे मैप दिया है तो मैप में भी आप लोगों को मैप तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ आप लोगों की स्कूल्स में बताई होगी वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बाकी पॉइंट्स में लिखेंगे, आंसर सही लिखेंगे, थोड़ा वर्ड लिमिट्स का ऐसा नहीं 2 मार्क्स का है तो 2 लाइन छोड़ दिया तो आपको नंबर भी उसमें से फिर 0 ही मिलेंगे। तो थोड़ा ट्राई करेंगे, और जो स्टेटमेंट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जो MCQs में जो स्टेटमेंट्स दिए थोड़ी मैंने पढ़ी, थोड़ी मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों की सबसे थोड़ी सी टफ है। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको 20 में से उसमें से 18 मार्क्स तो आने ही चाहिए। 18 से 19 आप ऐसा सपोज करेंगे कि इतने मार्क्स तो आप लोगों को आ ही जाए, ठीक है। और आप लोगों को आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा कल वाला, ठीक है, परसों वाला। तो आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर सोशल पेपर, है ना बच्चों। और जैसे जैसे टिप्स बताइए अच्छे से लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे और ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और थोड़े पॉइंट्स सोशल वाले यूज़ करेंगे, थोड़ी इंग्लिश अच्छी रहनी चाहिए, है ना बच्चों। सो इस वीडियो के लिए